आरबीआई का कमाल का हथियार रेपो रेट। दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। यह हमारे देश की पैसे की नीतियों को कंट्रोल करता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी सभी बैंक्स को पैसे उधार देता है। सोचो जैसे आरबीआई बैंक्स का दोस्त है। जब बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है तो आरबीआई उनकी मदद करता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन महंगा हो जाता है। रेपो रेट एक तरह का लेवर है जो हमारे देश के पैसों के लेन देन को कंट्रोल करता है। रेपो रेट में बदलाव से कई सेक्टर्स पर असर पड़ता है। इससे लोन पर लगने वाले ब्याज से लेकर आम आदमी और बिजनेस सभी पर असर पड़ता है। अगर आपको इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है तो रेपो रेट को समझना बहुत जरूरी है। रेपो रेट को ध्यान से एडजस्ट करके आरबीआई अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव करता है, जैसे इन्फ्लेशन कम करना और ग्रोथ बढ़ाना। रेपो रेट आरबीआई के हाथ का वो पावरफुल टूल है जिससे वो इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी और तरक्की की तरफ ले जाता है। आरबीआई ने रेपो रेट क्यों कम किया? हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इस फैसले से पूरे इंडियन इकोनॉमी में हलचल मच गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। रेपो रेट कम होने से लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और एक्सपैंड करने में मदद मिलती है। दूसरा कारण है इन्फ्लेशन। हाल के दिनों में इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। इससे आरबीआई को थोड़ी राहत मिली है और वो ग्रोथ पर ध्यान दे पा रहा है, जिसके लिए उसने रेपो रेट कम किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का भी इस फैसले में बड़ा हाथ है। दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज में आई सुस्ती और ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता पैदा कर दी है। रेपो रेट कम करके आरबीआई इंडियन इकोनॉमी को इन मुश्किलों से बचाना चाहता है। रेपो रेट में कटौती आरबीआई का एक सोचा समझा फैसला है, जिसमें उसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स दोनों को ध्यान में रखा है। ये इस बात का संकेत है कि आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी जटिल बना हुआ है। रेपो रेट में कटौती लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी। पूरे भारत में लोन लेने वालों के लिए रेपो रेट में कटौती एक अच्छी खबर है। चाहे आप घर खरीदने की सोच रहे हो या कार, या फिर आपको पर्सनल लोन की जरूरत हो, रेपो रेट में कटौती से आप काफी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स को कम कीमत पर फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। इससे बैंक अपने कस्टमर्स को कम ब्याज दर पर लोन ऑफर कर पाते हैं। कम ब्याज दर का मतलब है आपको अपने लोन के पूरे टेन्यर में कम पैसे चुकाने होंगे, जिससे आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो होम लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि होम लोन में आमतौर पर लंबे समय के लिए बड़ी रकम उधार ली जाती है। होम लोन पर कम ब्याज दर होने से लोन के पूरे टेन्यर में काफी बचत हो सकती है, जिससे घर खरीदना ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। रेपो रेट में कटौती कंज्यूमर्स को उधार लेने और इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा मिलता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी मिलती है। ये बोरोवर्स और इकोनॉमी दोनों के लिए फायदे का सौदा है। रियल एस्टेट में खुशियों की लहर। रियल एस्टेट सेक्टर, जो अक्सर ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है, उसे हाल ही में हुई रेपो रेट में कटौती से काफी फायदा होने की उम्मीद है। यह कदम घर खरीदारों और बिल्डर्स दोनों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। घर खरीदारों के लिए कम रेपो रेट का मतलब है होम लोन पर कम ब्याज दर। इससे घर खरीदना ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर खरीद पाएंगे। ब्याज का बोझ कम होने से जो लोग अभी तक घर खरीदने से हिचकिचा रहे थे, वे भी अब घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बिल्डर्स के लिए रेपो रेट में कटौती से डिमांड बढ़ सकती है, जिससे सेल्स बढ़ेगी और हाउसिंग मार्केट में तेजी आएगी। जो प्रोजेक्ट्स कम बिक्री के कारण रुके हुए थे, उनमें अब फिर से रुचि बार आ सकती है, जिससे डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन पूरा करने और नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, जैसे कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट। फिर भी रेपो रेट में कटौती ग्रोथ के लिए एक जरूरी बल प्रदान करती है, जिससे आने वाले महीनों में एक मजबूत रियल एस्टेट मार्केट बनने का रास्ता साफ हो सकता है। शेयर बाजार का रिएक्शन, रेट कट का फायदा।
शेयर बाजार, जो आर्थिक खबरों के प्रति काफी संवेदनशील होता है, अक्सर रेपो रेट में बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आरबीआई द्वारा हाल ही में की गई रेपो रेट में कटौती का शेयर बाजार ने सामान्य तौर पर सकारात्मक रूप से स्वागत किया है। कम रेपो रेट को आमतौर पर बिजनेसेस के लिए अच्छी खबर माना जाता है। इससे उधार लेने की लागत कम होती है, जिससे कंपनियों का मुनाफा ब्याज सकता है और इसका असर शेयर की कीमतों पर भी पड़ता है। निवेशक अक्सर रेट कटौती को आरबीआई के इकोनॉमी के ग्रोथ के प्रति विश्वास के संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि शेयर बाजार कई फैक्टर से प्रभावित होता है। वैश्विक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक घटनाक्रम और कंपनी से जुड़ी खबरें सभी बाजार की दिशा तय करने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि रेपो रेट में कटौती एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन शेयर बाजार पर इसका असर इन दूसरे फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और सिर्फ रेपो रेट में कटौती के आधार पर निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। शेयर बाजार की ऐसी घोषणाओं पर प्रतिक्रिया अल्पकालिक रूप से अप्रत्याशित हो सकती है और हमेशा दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है। रेपो रेट में कटौती के जोखिम। हालांकि रेपो रेट में कटौती कई तरह के फायदे देती है, लेकिन इस मौद्रिक नीतिगत फैसले से जुड़े संभावित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़ी चिंता मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की है। जब उधार लेना सस्ता हो जाता है और अर्थव्यवस्था में पैसों का प्रवाह बेआछ जाता है, तो मांग आपूर्ति से ज्यादा होने का खतरा बना रहता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बेआछ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता कम हो सकती है और मुद्रास्फीति बेआछ सकती है। दूसरी चिंता डिपॉजिटर्स पर इसके प्रभाव को लेकर है। आमतौर पर लोन पर ब्याज दरें कम होने पर डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी बचत पर मिलने वाले ब्याज से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें कम रिटर्न्स मिलेंगे, जिसका असर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। आरबीआई रेपो रेट में कोई भी बदलाव करने से पहले इन जोखिमों और संभावित लाभों पर ध्यान से विचार करता है। आरबीआई मुद्रास्फीति के रुझानों पर कड़ी नजर रखता है और इसे नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी कदम उठाता है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने जैसा है। भविष्य की राह। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले पर अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ का मानना है कि यह ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए समय पर उठाया गया कदम है, जबकि कुछ संभावित मुद्रास्फीति के जोखिमों को लेकर चिंतित हैं। कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि रेट कटौती से बाजार में एक सकारात्मक संदेश जाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और विदेशी निवेश आकर्षित होता है। उनका तर्क है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में ग्रोथ ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और रेट कटौती अन्य वित्तीय उपायों के साथ मिलकर तेजी से रिकवरी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ सावधान रहने की सलाह देते हैं और उनका कहना है कि मौद्रिक नीति में ढील के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। वे सप्लाई साइड की बाधाओं को दूर करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और बिजनेसेस के लिए अनुकूल माहौल बनाने के महत्व पर जोर देते हैं, ताकि लॉन्ग रन में ग्रोथ बनी रहे। रेपो रेट में कटौती का दीर्घकालिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था इस प्रोत्साहन पर कैसी प्रतिक्रिया देती है और सरकार कितनी अच्छी तरह से अन्य नीतियों को लागू कर पाती है। ये एक इंतजार करो और देखो वाली स्थिति है और आरबीआई आर्थिक संकेतकों पर नजर रखना जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर रेपो रेट में जरूरी बदलाव करेगा, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था सतत विकास और स्थिरता की ओर बढ़ सके।